नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अगर अच्छी रखनी है तो हमेशा खुश रहना है और कुशल मंगल रहना है। जैसा कि हम आपको हालिया दिनों में आने वाले एग्जाम जो होते हैं उनके हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिन्हें हम स्टैटिक हिस्ट्री बोलते हैं। हमने 180 तक आपके लिए करा दिए थे। हमारा टारगेट है कि हम 2000 प्लस आपके लिए कराएं और सभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। खासकर जो पैट आ रहा है वो यहीं से बनाएगा ही बनाएगा। उसके बाद आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस भी क्वेश्चन यहीं से बनाता है। तो चलते हैं साथियों, आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम वो 181 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हमें 181 से क्या करने हैं? स्टार्ट करने हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे, आपके बोर्ड पे है। तो वो है साथियों ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन है। तो सभी को पता है कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, और ये वही नादिर शाह है जिसने भारत में आक्रमण किया था और मलिक काफूर से ये कोहिनूर हीरा लेके गया था। क्या लेके गया था? कोहिनूर हीरा लेके गया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये पूछा जाता है। हरिसेन, ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो समुद्रगुप्त मौर्य का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था किसके दरबार में? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के, जो चंद्रगुप्त सेकंड था ना, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, उसके दरबार में आया था। ये 5वीं सदी में आया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो एमपी में जो राजधानी उज्जैन है, उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो ये 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। विक्रम संवत को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही शुरू किया था, इसीलिए विक्रमादित्य नाम है ना, उसी से इसको कोरिलेटेड किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्रा का नाम था। क्या नाम था गुप्त काल में? तो रजत मुद्रा थी, इसे रूपक कहते थे, और जो स्वर्ण मुद्रा थी इसे दीनार कहते थे। ध्यान रखना इस चीज को। गुप्त काल की बात कर रहे हैं हम। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? किसने बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो कुमार गुप्त ने। ये कई बार एग्जाम पूछा गया। ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बस इनको आप तैयार कर लो। तैयार करने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है और हमारी बड़ी उम्मीद है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, तहस नहस कर दिया था। ठीक है ना। और ये कौन था बख्तियार खिलजी? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अभी हम नालंदा की बात कर रहे थे, अब हम विक्रमशिला की कर रहे हैं। तो इसकी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, और ये लगभग 77 से 810 ईस्वी के करीब में ये चला था। ठीक है ना। नेक्स्ट है महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था। तो महरौली के स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और ये इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, महरौली का स्तंभ। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों गंगईकोट कहाँ है? तो ये राजेंद्र प्रथम जो है उनको गंगईकोट कहा जाता है। चोलपुरम, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर भी राजेंद्र प्रथम ने ही बनवाया था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ध्यान रखना, गुप्त काल की राजकीय जो भाषा थी, उनके राज्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। वर्धन साम्राज्य का पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवर्मन। कौन था? नंदवर्मन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से, कहां से? थानेश्वर से स्थापित की। कहां पर स्थापित की थी थानेश्वर से? तो ध्यान रखना, कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने शुरू किया था? जो सामंती को भूमि जो दी जाती थी उस प्रथा को किसने? तो ये हर्षवर्धन ने शुरू किया था। ठीक है ना। किसने? हर्षवर्धन ने शुरू किया था इस प्रथा को। नेक्स्ट है साथियों अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो ये हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। ठीक है ना। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के में। ठीक है। नेक्स्ट है वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सी यांग की लिखी थी। कौन सी लिखी थी? सी यांग की, वेनसांग ने। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को ही कहा जाता है। ये चीनी यात्री था, इसी को यात्रियों में, जो बाहर से आए हुए यात्रियों में राजकुमार बोला जाता है। नीति का पंडित
शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को ही कहा जाता है, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कई बार पूछ लेता है किसने पराजित किया हर्षवर्धन को? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर किया था। कह रहा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ पे करता था? तो इलाहाबाद के प्रयाग में करता था। हर 5वें वर्ष हर्षवर्धन कोई ना कोई सम्मेलन धार्मिक तौर पे करता ही था। नेक्स्ट है साथियों, हर्षवर्धन के भूराजस्व दर था कितना रखा था उसने? तो 1/6। इसे याद रखना, 1/6 उसकी भूराजस्व दर थी। पल्लव वंश का शासक आप पूछ लेगा तो सिंहविष्णु। कौन? सिंहविष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो दक्षिण भारत में कांचीपुरम, जो कहाँ पड़ती है आज? तमिलनाडु में पड़ती है। पुरम जहाँ है पहचान लेना, तमिलनाडु होता है। ठीक है। नटराज की मूर्तियां हैं तो ये राष्ट्रकुल काल की हैं। नटराज की जितनी भी मूर्तियां हैं वो राष्ट्रकुल काल की मानी जाती हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट। ठीक है, याद रखना। राष्ट्र, ये कुल लिख रहा है ना, ये कूट है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और इनकी राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेट इनकी राजधानी थी। वहीं आपसे चालुक्यों की राजधानी पूछ लेगा कि भाई चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो बातापी। कौन थी? बातापी। ये कई बार पूछी गई है, चालुक्यों की राजधानी। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तेलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तेलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? ये पूछा गया। तो राजेंद्र थर्ड। चोल वंश दक्षिण भारत में ही था, उसका अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड को उसका अंतिम राजा बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। सैनिक शासन को व्यवहार में कौन लेके आया था? तो ग्रीक लेके आए थे। ठीक है ना। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन? चोल वंश। इनकी नौसेना शक्ति काफी अच्छी थी। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी। ये कहाँ विशेष रूप से मिलता था? तो चोल वंश की अपनी एक स्थानीय शासन की विशेषताएं थी। स्थानीय शासन मतलब जमीनी स्तर पर शासन, ग्रामीण स्तर पर शासन। नेक्स्ट था होयसल वंश की राजधानी, तो द्वार समुद्रम, ये होयसल वंश की राजधानी थी। हूणों ने आक्रमण किया। हूणों का आक्रमण हुआ कहाँ? तो स्कंद गुप्त के समय पे हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है। ठीक है। इसके साथ ही हूणों का प्रथम शासक कौन था? तो तोरमाड़। कौन? तोरमाड़ जो था हूणों का प्रथम शासक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्जर खां सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसका अंतिम शासक था सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। टोपी को सी करके मतलब टोपियों को सिल करके, तो ये था नासरुद्दीन आलम शाह। कौन? नासरुद्दीन आलम शाह। मेहर गुला पराजित हुआ किससे? यशोवर्मन द्वारा। बराह मिहिरी थे कौन थे? तो ये खगोलविद थे। ये कई बार पूछा गया है। संगम युग का महान शासक पूछ लिया गया है, तो कौन था? करिकाल था। कौन था? करिकाल। संगम का तात्पर्य क्या है? कवियों की गोष्ठी। यहाँ कवियों की गोष्ठी है। वैसे संगम जो होता है वो के जो धाराएं होती हैं वो जहाँ पे मिलती हैं उसे संगम बोला जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन यहाँ कवियों की गोष्ठी को बोला जाता है। प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो मथुरे में हुआ था संगम काल का। द्वितीय संगम हुआ था तो ये कपाटपुरम अलवे में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। ध्यान रखना, अगस्त्य ऋषि प्रथम संगम के कौन थे? कवि थे। नेक्स्ट, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क शासक था। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। और इसकी बेटी जो रजिया सुल्तान थी वो पहली सुल्तान है जो सुल्तान के रूप में महिलाओं में पद धारण किया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के समय ही किया था। ध्यान रखना, चंगेज खान जो आया था वो इल्तुतमिश के समय ही आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर में। ठीक है ना। पूछे कौन है ये कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम है। गुलाम वंश की स्थापना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली सल्तनत काल में पहला जो वंश था वो गुलाम वंश ही था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो इसे जूना खां कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को MBT कहते हैं। वैसे इसे पागल मूर्ख शासक कहते हैं दिल्ली सल्तनत काल का। सन की सुल्तान कौन था? तो यही था MBT। भारत में सर्वप्रथम इसी ने सांकेतिक मुद्रा का क्या किया था? प्रचलन किया था MBT ने। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, भारत आया था किसके समय? तो MBT के समय ही आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था। रेहला इसकी किताब है। इब्न बतूता की किताब क्या है?
रेहला पूछ लेगा, रेहला किसने लिखी है? तो एवं बतूता ने लिखी है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, ध्यान रखना, अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। हम्मुराबी शासक था, कहाँ का था हम्मुराबी? तो ये बेबीलोन का शासक था। कहाँ का था? ईरान में पड़ता है बेबीलोन, तो ये बेबीलोन का शासक था। अलीनगर की संधि तो ये 1757 में हुई थी, अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच में, जो नवाब था बंगाल का, उसके बीच हुई थी, ठीक है ना। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने की? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मतलब बाजार में कंट्रोल कैसे किया जाए। और घोड़ा दागना और हुलिया का मतलब था कि घोड़ा को एक बार मतलब दाग दिया जाता था, उसकी पहचान कर दी जाती जिससे कि दोबारा उस पर वेतन ना लिया जा सके, है ना, और उसका हुलिया भी देखा जाता था और हुलिया देख करके उसे वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर की प्रथम राजधानी थी, तो हम्पी विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पूछे तो पेनुकोंडा, दोनों ही पास रख दिए, इंपोर्टेंट हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य का सबसे विख्यात जो और प्रसिद्ध जो रहा है वो केडी राय रहा है, ठीक है। हम्पी के अवशेष हैं विजयनगर साम्राज्य के। हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पे, कर्नाटक में, ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के शासनकाल में ही हुई थी 1336 में, हरिहर और बुक्का द्वारा। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे, तो व्यास राज कृष्णदेव राय के क्या थे? राजगुरु थे। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को, आंध्र भोज भी कहा जाता है। और आपसे पूछ लेगा विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही बहमनी राज्य का संस्थापक था, तो अलाउद्दीन हसन गंगू, इसे याद रखना। बहमनी साम्राज्य का जो शासक था वो अलाउद्दीन हसन गंगू था। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, तो गुलबर्गा, कौन सी राजधानी थी? गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक था, तो कलीमुल्ला, ये बहमनी साम्राज्य का याद रखना, कलीमुल्ला। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, कौन था? बाबर। बाबर ही आया था 1526 में, उसने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की थी, ठीक है। ट्रांसोक्सियाना रियासत से आया हुआ था। मुगल शासकों का सही क्रम है, तो पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं, फिर उसका बेटा अकबर, फिर जहांगीर का शासन रहा, उसके बाद शाहजहां का शासन रहा, शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन रहा, और फिर बहादुर शाह का शासन रहा। यहाँ बीच में औरंगजेब और, ध्यान रखना। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहरुद्दीन बाबर था। क्या नाम था? जहरुद्दीन बाबर इसका नाम था। नेक्स्ट है बाबर का जन्म, तो ये 24 फरवरी 1483 में फरगना रियासत में हुआ था, और इसकी मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। खानवा के युद्ध के बारे में पूछे तो ये 27 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। वहीं बाबरनामा की अगर रचना की बात पूछे तो तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने की थी, ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, इन दोनों ने, आलम खां ने और दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर की जो तुलगमा नीति थी, तोप खाना वगैरह, और ये मतलब बाबर तोप वोप से, बारूद खाने से एकदम से सुसज्जित था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 13 जून 1757 को, इंपोर्टेंट है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है सिराजुद्दौला, देखो ये लिख रहा है सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, ये पूछा जाता है। और प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोधी को, पूछ लेगा। पानीपत दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 5 नवंबर 1556 को अकबर ने पराजित किया था किसे? हेमू को। हालांकि ये किसने लड़ा था? अकबर के जो बैरम खां था, बैरम खां ने लड़ा था, ठीक है ना, अकबर का ही सेनापति था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच। इसमें मराठों की बुरी तरीके से क्या हुई थी? हार हुई थी, ठीक है। और पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, बैरम खां ने किया था। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासरुद्दीन हुमायूं। बोलते हैं लुढ़कता पड़कता आया, लुढ़कता पड़कता ही चला गया था, दीनपरा नगर की लाइब्रेरी से।
ज्योतिषी में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कौन था मुगल में? तो हुमायूं था। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेरखां मतलब शेरशाह सूरी ने पराजित किया। किसे किया था? तो चौसा के युद्ध में जो 1539 में हुआ था वो हुमायूं को पराजित किया गया था। नेक्स्ट था हुमायूं का मकबरे का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। ठीक है ना, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था तो ये मीरक मिर्जा ने किया था। ठीक है ना, ये ग्यास ये प्रधान कारीगर था, इसने किया था। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा स्थित है तो ये शाहदरा में स्थित है, ध्यान रखना। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम नाम था। क्या नाम था? सलीम नाम था। न्याय की जंजीरें किसने स्थापित की? तो जहांगीर ने ही की थी न्याय की जंजीरें। ठीक है ना, मतलब इंस्ट्रक्शन जारी किए थे। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, कोहिनूर का हीरा लगा था, बाद में ऐसे अंग्रेज ले गए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन को बनाया किसने था? तो बादल खान ने बनाया था मयूर सिंहासन को। पूछ लेगा रोह और लख्त की नीति, ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है, बलबन ने चलाई थी, जिससे जो 40 सरदार थे उनका क्या किया था? खात्मा किया था। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये बलबन का दरबारी कवि था। बलबन का वास्तविक नाम पूछे तो बहाउद्दीन नाम बलबन का नाम था। पूछ लेगा राजत्व का सिद्धांत की स्थापना किसने की? मतलब राजा निरंकुश होना चाहिए, तो ये बलबन ने ही कहा था। ठीक है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पूछ लेगा अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली एवं गुरशाब, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था? तो मलिक काफूर, ये वही मलिक काफूर है जिससे हीरा लेके गया था मोहतब अली। ठीक है ना। नेक्स्ट, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक कराया? तो औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट है 1665 में जो पुरंदर की संधि है वो किस किस के बीच हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी 1665 में। पूछ लेगा औरंगजेब को कहाँ पे दफनाया गया था? तो दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। ठीक है ना, कट्टर मुस्लिम शासक था औरंगजेब, और अंतिम मुगल मुस्लिम शासक था जो कट्टर था। उसके बाद सब नॉर्मल आए थे। 1707 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट था प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो ये रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली सल्तनत काल में बनी थी। द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो बीबी का मकबरा जो कहाँ पे है? औरंगजेब ने बनवाया था महाराष्ट्र में। ठीक है, बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उल दौरानी का मकबरा, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने लगाया था। पूछ लेगा किसने लगाया? तो FST ने। 1000 दीनारी कहलाता है मलिक काफूर। क्या कहलाता है? 1000 दीनारी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां, बाद में शेर को मारा था तब इसका नाम शेरशाह पड़ा था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया? शेरशाह ने करवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? कालिंजर में हुई। ठीक है ना, कालिंजर में हुई थी। दिल्ली शहर सूरी वंश की स्थापना भी इसी ने की थी, शेरशाह सूरी ने। दिल्ली शहर की नींव तो अनंतपाल तोरमाड़ ने की थी, अनंतपाल तोरमाड़ ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो 1746 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, याद रखना इस चीज को। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जो 1856 में उसका हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। ठीक है ना, रंगून जेल भेज दिया गया, वहां इसकी मौत हो गई। साहेब-ए-खबर ये किसे बोला जाता है? तो ये बहादुर शाह प्रथम को बोला जाता है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की? तो ये सिकंदर लोधी ने की थी। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोधी के मकबरे में, ये भी ध्यान रखना। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। बहलोल लोधी के मकबरा किसने बनवाया? तो खुद बहलोल लोधी ने बनवाया था, सॉरी सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने नहीं, सिकंदर लोधी ने बनवाया था। ठीक है। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1782 में। इसी के बाद से टीपू सुल्तान ने कमान संभाल ली थी। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। मैसूर पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। और जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, MBK, भारत में MBK ने जजिया कर लगाया था।
अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो कौन था पहला अरब जिसने आक्रमण किया था? तो एमबीके था, जिसने अल हजाज और दाहिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक तो मोहम्मद बिन कासिमी था। 712 में भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। हालांकि इससे पहले भी आए थे, लेकिन वो आक्रमण के लिए नहीं आए थे, वो व्यापार की दृष्टि से आए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया, 17 बार हमला किया था, ध्यान रखना। कितनी बार किया था? 17 बार, है ना। पहला किया था 1001 में और लास्ट किया था 1726 में, ध्यान रखना। तो 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया महमूद गजनवी के द्वारा। ढेर सारा धन इससे लूट के ले गया था, सोना लूट के ले गया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो ये दौलताबाद ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? तो ये 1398 में किया था, नासिरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर की स्थापना पूछ लेता, संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जूना खां की याद में बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था तो कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कश्मीर का मकबरा कहा जाता है तो जैनुल आबुद्दीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को किसने बनवाया था? चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था, ध्यान रखना। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो दिल्ली में करवाया, उज्जैन में करवाया, जयपुर में करवाया और मथुरा में करवाया। ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ? तो 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच हुआ था। मीराबाई का समकालीन कौन था? तो तुलसीदास मीराबाई के समकालीन थे। ठीक है ना। मीराबाई का जन्म हुआ 1499 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। तो दोहरी शासन नीति को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दोहरे शासन को क्या किया था? खत्म किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा तो ह्यूरोज का करना पड़ा था। ठीक है ना। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने की थी। 1707 में की थी, कलकत्ता में की थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट पूछ लेगा गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यहीं से दिल्ली सल्तनत काल स्टार्ट होता है। पूछ लेगा दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। देखो ये पूछ लेगा, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा किया था उसे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इक्तादारी व्यवस्था की थी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। पूछ लेगा लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाखों का दान करने वाला किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है।